हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लास प्रैक्टिस अ की टू सक्सेस। तो आज हम अपना रियल एनालिसिस का नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं और वो है आपका सीक्वेंस। इससे पहले हम पढ़ रहे थे सेट थ्योरी, उसके टॉपिक्स जो है मैंने करा दिए हैं। अगर आपने सेट थ्योरी से रिलेटेड जो वीडियोस है वो नहीं देखे और आपने सेट थ्योरी को कंप्लीट नहीं किया है तो उसका जो लिंक है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो आप वहां से जाकर सेट थ्योरी के जितने भी वीडियोस हैं वो देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ सेट थ्योरी के कुछ और जो क्वेश्चंस होंगे, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, उसके वीडियोस भी बीच बीच में आपको मिलते रहेंगे। तो आज जो है हमारा मेन टॉपिक शुरू होने वाला है जिससे एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चन आपके आते हैं। तो वो टॉपिक है आपका सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर क्यों? क्योंकि हम रियल एनालिसिस पढ़ रहे हैं। दैट मीन्स हमारा जो सीक्वेंस का टर्म्स होगा वो कहाँ से होगा? रियल नंबर के सेट से होगा। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सीक्वेंस की डेफिनेशन देखते हैं। सीक्वेंस जो होता है वो क्या होता है? एक फंक्शन होता है जो आपके नेचुरल नंबर के सेट से कहाँ पर डिफाइंड होता है? आर में डिफाइंड होता है। और इसको डिनोट करने का जो तरीका है वो है आपका, आप सीक्वेंस के जो टर्म्स हैं वो या तो आपके कर्ली ब्रेसेस में होंगे या इस तरीके से होंगे, या आप सीक्वेंस को कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिख करके उसमें क्या कर दिया जाए, 1 के जो इंडेक्स है वो दे दिए जाए, या फिर सीक्वेंस को एक सेट के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसके अलावा आप चाहे तो सीक्वेंस के टर्म्स को भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए आपके सीक्वेंस के टर्म्स। यानी कि अगर हम सीक्वेंस को देखें तो आपका सीक्वेंस कुछ नहीं है, एक फंक्शन है जो कि आपके कहां से डिफाइंड है? सेट नेचुरल नंबर के सेट से आपके रियल नंबर के सेट में डिफाइंड है। तो अगर हम इस फंक्शन को डिफाइन करें तो ये एफ एन के फॉर्म में डिफाइंड होता है। दैट मीन्स अगर आप पहला एलिमेंट लेते हैं तो वो जाएगा आपके S1 में, ये जाएगा आपके F1, F2, F3 अप टू चलता है। ये सीक्वेंस के टर्म जो है वो इसके करस्पॉन्डिंग जाते हैं। दैट मीन्स क्या, अगर आप पहला टर्म ले रहे हैं तो वो सीक्वेंस के रियल नंबर के सेट में से कोई एक वैल्यू लेगा। ठीक है, आपका सीक्वेंस का सेकंड टर्म जो होगा वो कोई और वैल्यू लेगा। इस तरीके से आपका क्या होगा, एक फंक्शन डिफाइंड होगा। और जनरली जो हम सीक्वेंस के टर्म्स होते हैं उसको हम किस तरीके से लिखते हैं, या तो हम an के फॉर्म में लिख देते हैं, या sn के फॉर्म में लिखते हैं, या आपका जो होगा fn के फॉर्म में लिखाएगा। ठीक है, तो ये सारे टर्म्स है, या un लिख दिया जाता है कभी कभी। तो आपके ये सारे क्या है, नोटेशन है सीक्वेंस के। तो ये सारी चीजें जो है एक ही चीज को रिप्रेजेंट करती है और वो है आपका सीक्वेंस। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, सीक्वेंस के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं और साथ ही साथ क्या देखते हैं, रेंज सेट। तो सीक्वेंस का अगर हम एग्जांपल्स देखें तो पहला एग्जांपल अगर आप लेते हैं an, ठीक है, तो an दैट मीन्स आपका ये जो n है वो आपका कहां से बिलोंग करता है? नेचुरल नंबर के सेट से। ये आपका डोमेन होता है। तो डोमेन के आप एलिमेंट रखते जाएंगे तो आपको आर के मतलब रेंज से आपका जो को डोमेन है वो क्या है, रियल नंबर का सेट है, वहां से एलिमेंट्स मिलते जाएंगे। ठीक है, जैसे कि आप नेचुरल नंबर 1 रखे तो आपको कोई रियल नंबर A1 मिलेगा, 2 रखे तो आपको रियल नंबर A2 मिलेगा, 3 रखे। अब तो आपको क्या करते जाना है, जितने भी नेचुरल नंबर है वो सारे के सारे आपको यहाँ पर रखने, क्योंकि आप फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं। यानी कि जितने भी नेचुरल नंबर होंगे वो जाकर के किसी ना किसी रियल नंबर पर क्या होंगे, मैप होंगे, और जो मैप्ड वैल्यू होगी वही आपके सीक्वेंस की क्या बनेगी, टर्म्स बनेंगे। ठीक है, तो अगर हम दूसरा सीक्वेंस देखें n डिफाइन करें, दैट मीन्स आप क्या कीजिए, नेचुरल नंबर को बढ़ाते जाइए। n इज इक्वल टू 1 पर 1 मिलेगा, n इज इक्वल टू 2 पर। दैट मीन्स यहाँ पर जो हम fn लिखते हैं, ये जो आपका fn जो है वो किसके बराबर आएगा, n के इक्वल आएगा। n के इक्वल आएगा दैट मीन्स आपने जो फंक्शन डिफाइन किया f(1) इज इक्वल टू 1, फिर f(2) इज इक्वल टू 2, 3, 4 अप टू आपका ये चलेगा। ठीक है, अगर 1/n की बात करें तो आपके जो सीक्वेंस के टर्म होंगे, आप नेचुरल नंबर को फिर से वेरी कराइए, 1, 1/2, 1/3, 1/n। यहाँ पर जब आप नेचुरल नंबर को, आपका जो फोर्थ जो एग्जांपल है -1 की पावर n का सीक्वेंस बनाना है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप फिर से नेचुरल नंबर को वेरी कराइए, तो 1 आप पावर 1 करेंगे, तो जब भी आप ऑड पावर करेंगे तो आपका -1 आएगा, और जब जब आप इवन पावर करेंगे तो आपका क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये इस तरीके से आएगा। ठीक है, आप पावर 1 रखेंगे तो नेगेटिव, पावर इवन रखेंगे तो पॉजिटिव। ठीक है, अब बात अगर यहाँ पर करें 1 प्लस -1 की पावर n की, तो ये आपका खुल जाएगा इस तरीके से, -1 की पावर n/n। दैट मीन्स आपका ये हो गया आपका सीक्वेंस। यानी कि सीक्वेंस जो है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, नेचुरल नंबर के सेट पर। आप नेचुरल नंबर के एलिमेंट जो है लेते जाइए, आपके सीक्वेंस के टर्म्स जो है वो मिलते जाएंगे। तो यहाँ पर जब आप
आप एग्जाम्पल देख रहे हैं, तो पहला एग्जाम्पल जब हम देखते हैं तो यहाँ पर सीक्वेंस के सारे टर्म्स क्या आ रहे हैं, डिस्टिंक्ट आ रहे हैं। सारे के सारे टर्म्स आपके क्या है, डिस्टिंक्ट है, कोई भी जो टर्म है आपका रिपीट नहीं हो रहा है। आपका जो सेकंड एग्जाम्पल है यहाँ भी आपका कोई भी टर्म रिपीट नहीं हो रहा है। थर्ड एग्जाम्पल में जब आप जाते हैं तो आपका जो टर्म है -1, फिर उसके बाद 1, ये सारे टर्म्स क्या हो रहे हैं, एक के बाद एक रिपीट हो रहे हैं, अल्टरनेट रिपीट हो रहे हैं। फिफ्थ एग्जाम्पल जो यहाँ पर भी जो आपके टर्म्स है वो क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। और साइन एंड मतलब क्या होता है, आपका जो सीक्वेंस होता है उसमें आपके जो टर्म्स है वो रिपीट भी हो सकते हैं और नॉन रिपीटेटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आप सेट में जब पढ़ते थे तो सेट में क्या होता था कि अगर कोई नंबर रिपीट हो रहा है, कोई एलिमेंट बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम क्या करते थे, उसको सेट में सिर्फ और सिर्फ एक ही बार लिखते थे। ठीक है, दैट मीन्स अगर आप इसको सेट के फॉर्म में बनाते हैं, अगर n लेते हैं और आप क्या ले लेते हैं, -1 की पावर n सच दैट n बिलोंग्स टू n। ठीक है, इसको क्या दिया गया है, ये सेट के फॉर्म में दिया हुआ। अगर इसको एज अ सेट लेते हैं तो ये सेट कैसा बनेगा, -1 1 -1 1, ये आपका क्या बन गया, सेट बन गया। तो यहाँ पर जब आपका कोई टर्म रिपीट होता है तो हम क्या करते हैं, सेट को सिर्फ एक ही बार लिख देते हैं। ठीक है, जो भी टर्म आ रहा है, जो भी एलिमेंट है सेट के, उसको हम क्या करते हैं, रिपीट नहीं करते। जबकि सीक्वेंस में क्या होता है, आपके जितने भी टर्म्स है अगर वो रिपीट हो रहे हैं तो भी वो आपके क्या होंगे, सीक्वेंस के टर्म ही होंगे। ये आपका फर्स्ट टर्म है, ये आपका सेकेंड टर्म है, ये आपका थर्ड टर्म है, ये आपका फोर्थ टर्म है। यानी कि फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म के एलिमेंट क्या आ रहे, सेम आ रहे हैं, बट इसकी जो वैल्यू है वो सेम आ रही है, बट ये जो टर्म है वो क्या है, अलग अलग है। ठीक है, वैल्यू आपके सीक्वेंस में किसी भी टर्म की सेम आ सकती है, बट वो जो दो टर्म्स होंगे वो ऑलवेज क्या माना जाएगा, अलग अलग ही माना जाएगा। यानी कि आपके जो सीक्वेंस के टर्म्स होते हैं वो क्या होते हैं कि डेफिनेट ऑर्डर में होते हैं, इनका ऑर्डर चेंज नहीं किया जा सकता है, और ना ही हम किसी टर्म को रिपीट हो रहा है ये कहकर हटा सकते हैं। जितने भी टर्म्स आ रहे हैं, चाहे वो रिपीट हो रहे हैं चाहे वो रिपीट नहीं हो रहे हैं, सीक्वेंस के टर्म्स जो हैं आपके वैसे ही रहेंगे। यानी कि आपका जो सीक्वेंस होता है वो ऑलवेज क्या होता है, इनफाइनाइट ही होता है, क्योंकि हम इसमें से किसी भी टर्म को क्या कर सकते हैं, हटा नहीं सकते हैं। जो भी टर्म है आपका फर्स्ट पोजीशन में जो टर्म है वो फर्स्ट टर्म ही होगा, ये सेकंड टर्म ही होगा, ये थर्ड टर्म ही होगा, ये फोर्थ, यानी कि आपका क्या होगा, एक ऑर्डर के फॉर्म में डिफाइन होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका सीक्वेंस। तो सेट और सीक्वेंस में यही डिफरेंस है कि आपके सेट में अगर कोई नंबर रिपीट हो रहा होता है तो आप उसको क्या करते हैं, एक बार ही लिखते हैं, जबकि सीक्वेंस में अगर आपका कोई टर्म रिपीट हो रहा है तो हम उसको डिस्टिंक्ट एलिमेंट मानते हुए ही, सीक्वेंस के डिस्टिंक्ट एलिमेंट मानते हुए ही उसको सीक्वेंस का क्या मानते हैं, एलिमेंट मानते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं कि जो रेंज सेट होता है किसी सीक्वेंस का वो क्या। तो रेंज ऑफ अ सीक्वेंस क्या होता है कि द सेट ऑफ ऑल डिस्टिंक्ट टर्म ऑफ अ सीक्वेंस। सीक्वेंस जब हम कोई बनाते हैं तो उसमें जितने भी डिस्टिंक्ट टर्म्स होते हैं उन सारे का जो सेट बनता है वो आपका क्या कहलाता है, रेंज ऑफ अ सीक्वेंस। यानी कि जो रेंज होगा वो एज अ सेट देखा जाएगा, और सीक्वेंस जो होता है वो क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, जहां हम किसी टर्म को हटा नहीं सकते हैं। बट रेंज सेट में क्या करना है, डिस्टिंक्ट टर्म्स जो होंगे किसी सीक्वेंस के उनका क्या बनाना है, सेट बनाना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम पहला सीक्वेंस देखें, हमारा सीक्वेंस है 1 2 3 4 5 अप टू हमारा चल रहा है, तो यहाँ पर हमको डिस्टिंक्ट टर्म्स का क्या बनाना है, सेट बनाना है। यानी कि अगर इसके रेंज की बात की जाए तो इसका जो रेंज बनेगा वो क्या बनेगा, रेंज जो बनेगा इसका 1 2 3 4 अप टू हमारा यही चलता चला जाएगा। दैट मीन्स हमारा जो सेट बनेगा रेंज सेट वो किसके बराबर आएगा, नेचुरल नंबर के सेट के, क्योंकि सारे के सारे टर्म्स यहाँ पर क्या है, डिस्टिंक्ट ही हैं। अब अगर बात करें -1 की पावर n की, तो इसके जो टर्म्स है वो आ रहे हैं -1 1 -1 1 -1 1, यानी कि ये जब हम इसका सेट बनाएंगे तो डिस्टिंक्ट टर्म यहाँ पर आपको कौन कौन मिल रहा है, एक तो -1 मिल रहा है और एक 1 मिल रहा है, इसके अलावा और कोई डिस्टिंक्ट टर्म नहीं है। तो ये बन गया आपका रेंज सेट इस सेट के लिए, इस सीक्वेंस के लिए। अब बात करें अगर इस सीक्वेंस की, तो इस सीक्वेंस में जो सीक्वेंस के टर्म आ रहे हैं 0 2 0 2 0 2 0 2 आ रहे हैं। यानी कि जब आप रेंज सेट बनाएंगे तो यहाँ पर डिस्टिंक्ट एलिमेंट आपको कौन कौन मिल रहा है, एक तो 0 मिल रहा है और एक 2 मिल रहा है, इसके अलावा सीक्वेंस में और कोई टर्म नहीं है, तो ये आपका हो गया रेंज सेट। ठीक है, अब अगर बात करें इस सेट की, तो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, 1 फिर 2 3 फिर 1 फिर 4 5 फिर 1 फिर 6 7 फिर 1। दैट मीन्स क्या हो रहा है, हर 2 टर्म्स के बाद आपका 1 जो है वो रिपीट हो रहा है। दैट मीन्स क्या, आपका जो रेंज सेट बनेगा वो क्या होगा, डिस्टिंक्ट टर्म की अगर बात करें तो आपका 1 बार बार रिपीट हो रहा है, फिर 2 3 4 5 6 अप टू
ये चल रहा है, दैट मीन्स आपका जो रेंज सेट बन गया वो क्या बन गया, नेचुरल नंबर का सेट ही बन गया। मतलब हमको क्या करना है, सिर्फ जो डिस्टिंक्ट टर्म है उनको लिखना। अगर नंबर बार बार आपके एलिमेंट किसी सीक्वेंस में रिपीट हो रहे हैं, हमको उसको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एक बार ही लिखना है, क्योंकि हम क्या बना रहे हैं, रेंज सेट बना रहे हैं। ठीक है, अब 1/n की बात करें तो 1, 1/2, 1/3, यानी कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो सारे टर्म्स क्या है, डिस्टिंक्ट है। दैट मीन्स इसका जो रेंज बनेगा वो भी आपका क्या बनेगा, 1, 1/2, 1/3, 1/4 अप टू ये जो है आपका क्या बनेगा, रेंज सेट बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखने वाली बात क्या है कि जब आप रेंज सेट देख रहे हैं और एक सीक्वेंस देख रहे हैं, तो सीक्वेंस आपका ऑलवेज क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। सीक्वेंस क्या होगा, सीक्वेंस इज ऑलवेज इनफाइनाइट। आपका सीक्वेंस ऑलवेज आपको क्या मिलेगा, इनफाइनाइट ही मिलेगा। बट अगर रेंज सेट की बात की जाए तो रेंज सेट आपका इनफाइनाइट भी हो सकता है और फाइनाइट भी हो सकता है। जो आपका रेंज सेट होगा, रेंज सेट में बी फाइनाइट और इनफाइनाइट। ठीक है, यानी कि आपका सेट ऑल सीक्वेंस जो होगा वो ऑलवेज इनफाइनाइट होगा, और रेंज सेट आपका फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है। इसके बाद हम देखते हैं बाउंडेड सीक्वेंस क्या होता है। तो जैसा कि आपने सेट में पढ़ा था कि कोई सेट बाउंडेड कब होता है, बाउंडेड अबव कब होता है, बाउंडेड बिलो क्या कब होता है, सेम वही चीजें जो होगी आपकी क्या होगी, सीक्वेंस में होगी। तो सबसे पहले अगर बात करें किसी सीक्वेंस के बाउंडेड अबव होने की, तो कोई सेट जो था वो आपका बाउंडेड अबव कब होता था, जब सीक्वेंस के सारे टर्म क्या होते थे, किसी नंबर से छोटे होते थे, किसी रियल नंबर से। तो सेम वही चीजें आपकी यहाँ पर होंगी, an is less than or equal to k for all n belongs to n। कहने का मतलब कि पूरे n के लिए आप डोमेन से कोई भी नेचुरल नंबर उठाइए, तो a1, a2, a3, an जितने भी हैं वो सारे के सारे टर्म जो होंगे वो आपके क्या होंगे, किसी ना किसी रियल नंबर से अगर छोटे या बराबर होते हैं, तो वो जो आपका सेट होगा वो क्या कहलाएगा, आपका बाउंडेड अबव सेट कहलाएगा। और k जो होगा वो आपका क्या कहलाएगा, अपर बाउंड। k जो होगा वो क्या कहलाएगा, अपर बाउंड कहलाएगा सेट का। और k से जितने भी बड़े रियल नंबर होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, वो सेट हमारे सीक्वेंस के अपर बाउंड होंगे। सिमिलरली अगर बाउंडेड बिलो सीक्वेंस की बात की जाए, तो सीक्वेंस के सारे टर्म जब किसी रियल नंबर से बड़े या बराबर होते हैं तो हम क्या कहते हैं, सीक्वेंस को बाउंडेड बिलो कहते हैं। और कोई सीक्वेंस जो है बाउंडेड कब होगा, जब वो बाउंडेड अबव भी हो और क्या हो, बाउंडेड बिलो भी हो। तो बाउंडेड कोई सेट जो है वो बाउंडेड कब कहलाएगा, अगर सीक्वेंस के सारे टर्म फॉर ऑल n कहने का मतलब है कि आप कोई भी नेचुरल नंबर लीजिए, दैट मीन्स यहाँ पे कोई भी सीक्वेंस का एलिमेंट उठाइए, वो ऑलवेज आपके किसी दो रियल नंबर के बीच में होगा। दैट मीन्स किसी ना किसी रियल नंबर से बड़ा या बराबर होगा और किसी न किसी रियल नंबर से छोटा या फिर वो क्या होगा, बराबर होगा। दैट मीन्स तब आपका जो अगर आपका सीक्वेंस बाउंडेड अबव भी है, बाउंडेड बिलो भी है, तब आपका सीक्वेंस क्या बन जाएगा, बाउंडेड बन जाएगा। तो ये हो गया आपका सीक्वेंस बाउंडेड, जब वो किसके बीच में आता है, दो रियल नंबर्स के बीच में आता है। ठीक है, तो बात करें अगर इसके एग्जांपल्स की, तो सबसे पहले बात करते हैं हमारा पहला सीक्वेंस -1 की पावर n का। दैट मीन्स -1 1 -1 1, ये आपका सीक्वेंस है। अगर सीक्वेंस के सारे टर्म्स देखें तो क्या है, आपके -1 या 1 है। दैट मीन्स सीक्वेंस का जो भी टर्म है, सीक्वेंस के जो भी टर्म है वो क्या है, -1 से बड़े या बराबर है। ठीक है, और -1 से बड़े या बराबर और 1 से छोटे या बराबर है। दैट मीन्स सीक्वेंस के सारे टर्म जो हैं दो रियल नंबर्स -1 और 1 के बीच में लाई कर रहे हैं। दैट मीन्स आपका ये जो सीक्वेंस होगा वो क्या हो जाएगा, बाउंडेड हो जाएगा। इसका अपर बाउंड बनेगा 1 और लोअर बाउंड बनेगा क्या, -1। अगर बात करें -1/n की, तो जो आप सेट में पढ़े थे सेम वही चीज होगी, 1, 1/2, 1/3 आपका ये सीक्वेंस है, वहां पर आपने सेट के फॉर्म में पढ़ा था। तो ये जो सीक्वेंस है ये किसके किसके, इसमें सीक्वेंस के जितने भी टर्म्स होंगे वो किसके किसके बीच में लाई करेंगे, 0 और 1 के बीच में लाई करेंगे। सारे टर्म्स आपके क्या है, 0 से बड़े हैं और सारे टर्म्स 1 से छोटे या क्या है, बराबर है। दैट मीन्स आपको यहाँ पर दो रियल नंबर मिल गए जिसके बीच में सीक्वेंस के सारे टर्म्स क्या कर रहे हैं, आ रहे हैं। यानी कि ये जो सीक्वेंस आपका ये भी क्या हो जाएगा, बाउंडेड हो जाएगा। अब बात करें अगर हमारे सीक्वेंस n की, दैट मीन्स 1 2 3 अप टू चल रहा है। ठीक है, तो सीक्वेंस के अगर कोई भी टर्म लेते हैं तो वो सारे के सारे टर्म्स क्या है, एक से बड़े या बराबर है, लेकिन आपको कोई भी ऐसा रियल नंबर नहीं मिलेगा जिससे आप क्या कह सके कि सीक्वेंस के सारे टर्म्स क्या है, छोटे हैं। दैट मीन्स ये सीक्वेंस का क्या मिल रहा है हमको, लोअर बाउंड तो मिल रहा है, बट इसका अपर बाउंड जो है वो हमको नहीं मिल रहा है। दैट मीन्स हमको क्या मिला है, इसका सिर्फ लोअर बाउंड मिला है, यानी कि सीक्वेंस के सारे टर्म किस नंबर से बड़े हैं ये तो पता चल रहा है, बट किस रियल नंबर से छोटे ये हमको नहीं पता। दैट मीन्स हमारा ये जो सीक्वेंस होगा वो बाउंडेड नहीं होगा
वो सिर्फ क्या होगा, बाउंडेड बिलो होगा बट बाउंडेड अबव नहीं होगा। ठीक है, बात करें अगर साइन n पाई बाई n की, पाई बाई n दैट मीन्स क्या, आपका साइन पाई आएगा, फिर साइन पाई बाई 2 आएगा, अप टू ये चलता रहेगा। और हम जानते हैं कि जो साइन थीटा होता है उसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है, यानी कि साइन पाई बाई n भी अगर आप लेते हैं तो उसकी वैल्यू -1 से छोटी नहीं हो सकती और 1 से बड़ी नहीं हो सकती। तो साइन आपका ऑलवेज क्या बनाता है, बाउंडेड सीक्वेंस बनाता है। तो इसके बाद आता है आपका लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस। तो सिमिलरली सेम वही चीजें होंगी जो आपने सेट में पढ़ी थी। तो सेट में आपने लिमिट पॉइंट क्या पढ़ा था, कोई भी रियल नंबर जो है वो किसी सेट का लिमिट पॉइंट कब बनता था, अगर हम उस नंबर के, जिस नंबर को लिमिट पॉइंट बोलना है हमारे सेट, तो उसके जितने भी नेबरहुड बनाए वो क्या करें, हमारे सेट के इनफाइनेटली मेनी मेंबर्स रखें। सेम वही चीज आपकी सीक्वेंस में भी अप्लाई होगी। एक रियल नंबर जो होगा, एक रियल नंबर L जो है वो आपका क्या कहलाएगा, लिमिट पॉइंट कहलाएगा किसका, सीक्वेंस का। अगर इसके जितने भी नेबरहुड बनाए वो कंटेन करे क्या, इनफाइनेटली टर्म्स और मेंबर ऑफ द सीक्वेंस। ठीक है, अगर सीक्वेंस के इनफाइनेटली मेनी टर्म्स जो हैं आपके इस L के क्या आते हैं, नेबरहुड में आते हैं। एवरी नेबरहुड में ना, हर एक नेबरहुड को देखना है, तो हर नेबरहुड में क्या रहेगा, सीक्वेंस के इनफाइनेटली मेनी टर्म्स आ रहे हैं, तो आपका ये जो सीक्वेंस है, ये जो L है वो आपका सीक्वेंस का क्या कहलाएगा, लिमिट पॉइंट कहलाएगा। इसको हम क्या देख सकते हैं, किसी दूसरे डेफिनेशन, अगर मतलब क्या कहा जा सकता है कि फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 L माइनस एप्सिलॉन L प्लस एप्सिलॉन कंटेन्स इनफाइनेटली मेनी टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। दैट मीन्स क्या, अगर कोई भी आप पॉजिटिव रियल नंबर लेते हैं, आप ये L बोले, हमको क्या देखना है, इसका जितना भी नेबरहुड बनाएगा, मतलब L के आसपास हम क्या करें, अगर इसको क्या कहें, L माइनस एप्सिलॉन L प्लस एप्सिलॉन, दैट मीन्स एप्सिलॉन जितना छोटा से छोटा नंबर हम ले सके, जितना छोटा से छोटा पॉजिटिव रियल नंबर लेना है, बट क्या करना है, जितने छोटे से छोटा भी आप ले सकते हैं कि L के जितने करीब से करीब हम जाएं, ये L क्या करें, हमारे सीक्वेंस के इनफाइनेटली मेनी टर्म्स रखे, तब हमारा ये जो L है वो क्या कहलाता है, सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट कहलाता है। ये L माइनस एप्सिलॉन L प्लस एप्सिलॉन क्या बनता है, हमारे एप्सिलॉन का, सॉरी L का क्या बनता है, नेबरहुड बनता है, क्योंकि नेबरहुड को हम जनरली किस फॉर्म में डिनोट करते हैं, एक ओपन इंटरवल के फॉर्म में। ये मैंने अपने सेट के वीडियो में आपको बताया था। ठीक है, तो ये हो गया L माइनस एप्सिलॉन L प्लस एप्सिलॉन नेबरहुड है। जितना छोटा से छोटा आप L को जैसे जैसे आप एप्सिलॉन चेंज करेंगे, ये नेबरहुड भी आपका क्या होता चला जाएगा, चेंज होता चला जाएगा। तो जितना छोटा से छोटा आप नेबरहुड बनाते हैं उसमें सीक्वेंस के क्या आना चाहिए, इनफाइनेटली मेनी टर्म्स आने चाहिए। तो मैथमेटिकली अगर रिप्रेजेंटेशन देखा जाए तो an माइनस L इज लेस देन एप्सिलॉन बोला जाएगा फॉर इनफाइनाइटली मेनी n। ठीक है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर का सेट। ठीक, यानी कि आपके जो सीक्वेंस के टर्म्स है फॉर इनफाइनेटली मेनी n, यानी कि इनफाइनेटली मेनी an के लिए an का जो डिस्टेंस निकालते हैं हम अपने लिमिट पॉइंट से, वो ऑलवेज किसी ना किसी एप्सिलॉन से क्या आता है, छोटा आता है। यानी कि आपके ये आपका L है और आप एप्सिलॉन कोई नंबर लेते हैं तो, और सीक्वेंस के ये अगर टर्म्स ले ले इनफाइनेटली मेनी टर्म्स, तो ये सारे इनफाइनेटली मेनी टर्म्स जो होंगे, इसका जब L से डिस्टेंस निकाला जाता है तो ऑलवेज एप्सिलॉन से क्या आएगा, छोटा आएगा। दैट मीन्स इनफाइनेटली मेनी टर्म्स जो होंगे वो इसके नेबरहुड में आपके आएंगे। तो ये हो गया आपका क्या, लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस, यानी कि उसका जितना भी नेबरहुड आप बनाइए, सीक्वेंस के इनफाइनेटली मेनी टर्म्स रख ले। ठीक है, अब बात करें अगर हम अपने पहले सेट की, तो ये जो होता है आपका -1 1 -1 1 अप टू ये चलता है। ठीक है, यानी कि अगर यहाँ पे सीक्वेंस के टर्म्स देखें, ये हो गया आपका A1, ये हो गया आपका A3। सिमिलरली इस तरीके से आप जब भी आगे बढ़ते हैं तो A2n-1 पर जब भी जाते हैं, दैट मीन्स किसी भी ऑड टर्म को लेते हैं तो वो ऑलवेज क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। किसी भी इवन टर्म्स को अगर ले रहे हैं तो वो सारा का सारा क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। दैट मीन्स इनफाइनेटली मेनी टाइम्स आपका क्या आ रहा है, -1 आ रहा है और क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो -1 और 1 का, यानी कि आप ये -1 लिए और ये 1 लिए, जब इसका नेबरहुड बनाते हैं, चाहे छोटे से छोटा बनाए चाहे बड़े से बड़ा बनाए, ये सेट के इनफाइनेटली मेनी टर्म्स रखेगा। दैट मीन्स क्या, इसमें इनफाइनेटली मेनी टाइम्स क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। और -1 हमारे सीक्वेंस से क्या है, टर्म्स है। ठीक है, क्योंकि सीक्वेंस में हम किसी टर्म को छोड़ते तो नहीं है, जो टर्म्स हैं वो सीक्वेंस में हमेशा रहते हैं।
ये हम इसमें से किसी भी टर्म को हटा नहीं सकते कि वो टर्म रिपीट हो रहा है करते हुए। तो -1 का जितना भी नेबरहुड बना है तो वो इनफाइनेटली मेनी टाइम्स को क्या रखेगा, -1 को रखेगा। दैट मीन्स -1 इसका लिमिट पॉइंट बन जाएगा। सिमिलरली बात जब 1 की करेंगे तो 1 भी हमारे सेट में क्या आ रहा है, इनफाइनेटली मेनी टाइम्स आ रहा है, यानी कि आप इसका जितना छोटे से छोटा नेबरहुड बनाते हैं ये इनफाइनेटली मेनी टाइम्स क्या रखेगा, 1 रखेगा। यानी कि इसका जो लिमिट पॉइंट का सेट बनेगा वो क्या बनेगा, 1 और -1। बात करें अगर 1/n की, तो सेट में आपने पढ़ा है कि 1/n का जो लिमिट पॉइंट आता है वो क्या आता है, 0 आता है। तो सिमिलरली यहाँ भी अगर आप लिमिट पॉइंट निकालेंगे तो आपका लिमिट पॉइंट जो आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा। अब अगर हम बात करें sin π/n की, तो जैसा कि हम सेट में पढ़ते थे, जब हमको सेट का क्या निकालना होता था, लिमिट पॉइंट निकालना होता था। तो यहाँ पर अगर हम सीक्वेंस के टर्म लिखे, साइन क्या हो जाएगा, ये पाई हो जाएगा, फिर साइन π/n हो जाए, π/1 हो जाएगा, फिर साइन π/2 हो जाएगा। अब तो ये चल रहा है। तो यहाँ पर ये देख पाना कि सीक्वेंस की हमारी लिमिट क्या होगी, ये थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो हम क्या करते थे कि हम इस n को क्या करते थे, इंफिनिटी की ओर अप्रोच कराते थे, तो हमको क्या मिलता था, हमारे सेट का लिमिट पॉइंट। तो सेम वही चीज हम यहाँ पर भी अगर हम करें तो यहाँ पर भी क्या किया जा सकता है, अगर आप नेचुरल नंबर को इन्फिनिटी की ओर लेकर के जाते हैं, दैट मीन्स हमारा जो सेट के जो सीक्वेंस के जो टर्म्स है, जब वो आगे बढ़ते जाते हैं तो वो सारे के सारे टर्म्स किस नेचुरल नंबर के पास होंगे, ये सॉरी किस रियल नंबर के पास होंगे, वो हमको देखना होता है। तो अगर हम यहाँ पर भी वही चीज करें, क्योंकि सिर्फ इसको देख करके आप ये नहीं बता सकते कि इसकी जो लिमिट होगी वो क्या होगी, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हम क्या करें, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी करें sin π/n, तो ये वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, sin 0। दैट मीन्स आपकी क्या आ जाएगी, 0 के इक्वल आएगी। इक्वालिटी नहीं, मतलब क्या है, ये अगर n टेंडिंग टू इंफिनिटी कर रही है तो ये सारी वैल्यू आपकी किसको अप्रोच कर रही है, 0 की ओर अप्रोच कर रही है। और साइन पाई की वैल्यू भी आपकी क्या होती है, 0 ही होती है। दैट मीन जैसे जैसे आप सीक्वेंस के टर्म्स बढ़ाएंगे ये सारे के सारे नंबर्स किसकी ओर अप्रोच करते हैं, आपके 0 की ओर अप्रोच करते हैं। यानी कि इसका जो लिमिट पॉइंट बनेगा वो आपका क्या बनेगा, 0 बनेगा, ठीक है। इसका जो सेट ऑफ लिमिट पॉइंट बनेगा वो क्या बनेगा, 0 बनेगा। तो अगर हम बात करें अपने सेट 1/n sin 1/n की, दैट मीन्स आपका ये जो सेट बनेगा 1 sin 1, 1/2 sin 1/2 अप टू ये चलता जाएगा, ठीक है। तो इस सेट के अगर लिमिट की बात करें तो ये फिर अगेन आपका क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी 1/n sin 1/n। तो इसकी जो लिमिट आएगी 0 आएगी, ठीक है। इसकी जो लिमिट आएगी वो क्या आएगी, 0 आएगी। दैट मीन्स इसका जो लिमिट पॉइंट बनेगा इस सीक्वेंस का वो आपका क्या होगा, 0 होगा। अब अगर बात करें cos nπ/2 की, तो cos nπ/2 दैट मीन्स आपका ये जो सीक्वेंस बनेगा वो कैसा होगा, cos π/2 cos 3π/2 सॉरी 2π/2 cos 3π/2 cos 4π/2 cos 5π/2। दैट मीन्स यही जो चीज है वो आपकी क्या होते जाएगी, आगे बढ़ते चले जाएगी। तो यहाँ पर अगर हम वैल्यू देखें तो cos π/2 की जो वैल्यू होगी वो आपकी क्या होती है, 0 होती है। cos 2π/2 की वैल्यू जो होगी वो -1 होगी। cos 3π/2 की जो वैल्यू होगी वो आपकी क्या होगी, वो भी 0 होगी। और cos 4π/2 की वैल्यू जो होगी वो आपकी क्या होगी, 1 होगी। 5π/2 की जो वैल्यू होगी वो आपकी क्या होगी, फिर से 0 होगी। अब तो ये चल रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर जो आपका बन रहा है ये कैसा बन रहा है, 2n+1 π/2 के फॉर्म में बन रहा है। और cos की वैल्यू 2n+1 यानी कि ऑड मल्टीपल अगर आप लेते हैं π/2 का, तो वो वैल्यू आपकी ऑलवेज क्या आती है, 0 आती है। और अगर आप क्या लेते हैं, इवन मल्टीपल लेते हैं पाई का या ऑड मल्टीपल लेते हैं cos में पाई का, तो वो वैल्यू आपकी ऑलवेज 1 या -1 देगी। दैट मीन्स ये वैल्यू आपकी हमेशा देखो कैसा आएगा, अगर cos 2n+1 π/2 के फॉर्म में आता है तो ये वैल्यू आपकी ऑलवेज क्या आएगी, 0 आएगी। मतलब जब जब आपका ऑड मल्टीपल आएगा किसका, π/2 का, तो ये वैल्यू आपकी क्या आएगी, 0 आएगी। अगर हम क्या ले लेते हैं, cos 2π के फॉर्म में अगर आपका आता है, यानी कि इवन 2nπ के फॉर्म में अगर आता है तो ये वैल्यू आपकी ऑलवेज 1 होगी। और cos अगर nπ के फॉर्म में आता है तो ये आपका ऑलवेज क्या होगा, -1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप कंटिन्यूसली इवन ऑड नंबर रखते हैं तो ये 3 पॉसिबिलिटी आपको ऑलवेज मिलती है। दैट मीन्स इस सीक्वेंस, ये जो सीक्वेंस होगा इसका अगर लिमिट पॉइंट निकाला जाए तो आपको क्या मिलेगा, 0, माइनस और 1, ये रिपीट वैल्यू आपको ऑलवेज मिलती रहेगी। यानी कि आपको क्या क्या मिलेगा लिमिट पॉइंट, एक तो 0 मिलेगा,
एक 1 मिलेगा और एक -1 मिलेगा। ये आपके क्या हो गए, सीक्वेंस की लिमिट पॉइंट हो गए। तो आई होप आपको ये लिमिट पॉइंट जो होंगे वो समझ में आ गए होंगे। जब आप देख करके निकाल सकते हैं तो आप सिंपली लिख दीजिए कि उसका लिमिट पॉइंट क्या होगा। अगर आपको क्या होता है लिमिट पॉइंट निकालने में दिक्कत हो रही है तो आप n टेंडिंग टू इन्फिनिटी करके लिमिट निकाल लीजिए, या सीक्वेंस के टर्म्स पहले आपका क्या कीजिए, चेक कर लीजिए। तो आप क्या कीजिए, कभी भी सीक्वेंस का अगर लिमिट पॉइंट निकालना है तो आपको क्या करना है, मेथड से जाना है। सबसे पहले आप सीक्वेंस के सारे टर्म्स लिख लिए। अगर आपको बन रहा है उसको देखते हुए लिमिट पॉइंट बताते हैं तो आप उसको देख करके लिमिट पॉइंट बता सकते हैं, और अदरवाइज आप क्या कीजिए, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी कीजिए और सीक्वेंस का जो लिमिट है वो निकाल लीजिए। ठीक है, चलिए तो जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है लिमिट पॉइंट ऑफ रेंज ऑफ अ सीक्वेंस। ठीक है, कि अगर हम क्या बनाते हैं, रेंज बनाते हैं किसी सीक्वेंस का, तो उसका जो लिमिट पॉइंट होता है वो कैसा होता है। ठीक है, तो लिमिट पॉइंट ऑफ रेंज ऑफ अ सीक्वेंस इज आल्सो लिमिट पॉइंट ऑफ अ सीक्वेंस। यानी कि अगर आपके पास रेंज सेट है और उसका जो लिमिट पॉइंट निकालते हैं तो वो जो हमारे रेंज सेट का लिमिट पॉइंट होगा वो हमारे सीक्वेंस का भी लिमिट पॉइंट होगा। बट अगर हम ये कहें कि जो हमारे रेंज सेट का लिमिट पॉइंट होगा, जो सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट होगा वो रेंज सेट का भी लिमिट पॉइंट होगा, ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये आपका काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि अगर आप रेंज सेट का लिमिट पॉइंट निकालते हैं तो वो लिमिट पॉइंट आपके सीक्वेंस का भी लिमिट पॉइंट होगा। बट अगर आप सीक्वेंस का कोई लिमिट पॉइंट निकालते हैं तो वो रेंज सेट का भी लिमिट पॉइंट होगा, ये जरूरी नहीं है। अगर हम लेते हैं इसको प्रूफ, अगर हम देखें तो अगर R आपका कोई रेंज सेट है, ठीक है, आपका क्या है, R कोई रेंज सेट है, और अगर L बिलोंग करता है R डैश दैट मीन्स आपका डिराइव्ड सेट से। R रेंज सेट है तो रेंज सेट का अगर कोई पॉइंट लिए दैट मीन्स L आपका क्या है, लिमिट पॉइंट है। तो कोई रियल नंबर जो है R, ये रियल नंबर का सेट नहीं है ना, ये आपका क्या है, रेंज सेट है, इसको रियल नंबर का सेट नहीं समझना है। तो L अगर कोई लिमिट पॉइंट है किसी सेट का, तो लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन क्या कहती है कि L के जितने भी नेबरहुड होंगे वो क्या करेंगे, हमारे सेट के इनफाइनाइटली मेनी मेंबर्स रखेंगे। दैट मींस L माइनस एप्सिलॉन, L प्लस एप्सिलॉन जो होगा ये क्या करेगा, हमारे सेट के क्या करेगा, इन कंटेन्स इनफाइनाइटली मेनी मेंबर्स ऑफ R यानी कि रेंज सेट। दैट मीन्स ये रेंज सेट क्या करेगा, इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स को रखेगा। और रेंज सेट जो होता है वो हमारा क्या होता है, हमारे सीक्वेंस के ही टर्म्स हम रेंज सेट में रखते हैं। तो अगर हमारे रेंज सेट का अगर कोई लिमिट पॉइंट बन रहा है दैट मीन्स वो क्या हो जाएगा, सीक्वेंस का भी लिमिट पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि R बनता किससे, हमारा जो रेंज सेट है वो हमारे सीक्वेंस के टर्म्स से ही बनता है। रेंज सेट क्या है, हमारे सीक्वेंस के टर्म्स ही है। तो अगर रेंज यानी कि रेंज सेट बन रहा है, वो क्या बन रहा है, हमारा एक सब सेट बन रहा है किसका, हमारे सीक्वेंस का। तो अगर रेंज सेट कोई लिमिट पॉइंट रख रहा है तो वो लिमिट पॉइंट हमारे सेट का भी लिमिट पॉइंट, सीक्वेंस का भी लिमिट पॉइंट होगा, क्योंकि इसका जो नेबरहुड होगा अगर वो रेंज सेट के इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स रख रहा है दैट मीन्स वो हमारे सीक्वेंस का भी इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स रख रहा है। दैट मीन्स अगर आप रेंज सेट का कोई लिमिट पॉइंट लेंगे तो आपके सीक्वेंस का भी लिमिट पॉइंट होगा। लेकिन अगर हम उल्टा देखें, कन्वर्सली अगर हम देखें कि अगर आप क्या बोलते हैं, कोई सेट लेते हैं 1 -1 1 -1 1 -1, ये आपका क्या है, कोई सेट है, कोई सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस के अगर लिमिट पॉइंट की बात करें तो इस सीक्वेंस का जो लिमिट पॉइंट बनता है वो क्या बनता है, 1 और -1 बनता है। इसका जो लिमिट पॉइंट बनेगा वो क्या बनेगा, 1 और -1। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें रेंज सेट की तो सबसे पहले सीक्वेंस का रेंज सेट बनाएंगे। तो इस सीक्वेंस का जो रेंज सेट होगा वो आपका क्या होगा, रेंज सेट किसको कहते हैं, रेंज सेट क्या होता है, सीक्वेंस के जो डिस्टिंक्ट टर्म होते हैं उनका कलेक्शन होता है। तो यहाँ पर जो डिस्टिंक्ट टर्म है वो कौन कौन है, 1 है और -1 है। दैट मीन्स आपके सेट में क्या आ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 ही एलिमेंट आ रहे हैं। रेंज क्या होता है, सेट होता है। ठीक है, और हम जानते हैं कि जो फाइनाइट सेट होता है अगर उसका डिराइव्ड सेट बनाया जाए तो क्या आता है, एम्प्टी सेट आता है। तो रेंज सेट का अगर डिराइव्ड सेट बनाया जाएगा यहाँ पर तो ये क्या आएगा, एम्प्टी सेट आएगा। दैट मीन्स क्या कि अगर आपका कोई सीक्वेंस है, सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो ये जरूरी नहीं है कि अगर आप उस सीक्वेंस का रेंज सेट बनाएं तो वो भी उसी लिमिट पॉइंट को रखें। यानी कि क्या, रेंज सेट का लिमिट पॉइंट सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट होगा, क्योंकि लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन कहती है कि उसका नेबरहुड
सेट के इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स रखता है। तो अगर सेट का इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स रख रहा है दैट मीन्स वो सीक्वेंस का इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट रख रहा है, तो आपका लिमिट पॉइंट जो होगा वही होगा। लेकिन अगर आप ये बोलते हैं कि सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट रेंज का लिमिट पॉइंट होगा, तो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि आपने ये सीक्वेंस लिया, इसके 2 लिमिट पॉइंट बने, लेकिन जब इस सीक्वेंस का रेंज सेट बनाया गया तो ये फाइनाइट सेट बना, और फाइनाइट सेट का जो डिराइव्ड सेट होता है वो ऑलवेज क्या होता है, एम्प्टी होता है। दैट मीन्स इसके पास कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं होता। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस जो है काफी सारे बनते हैं। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, आज का जो टॉपिक है वो तो आपको समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब हम लास्ट में क्या करते हैं, हमेशा की तरह आपके लिए सीक्वेंस से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। तो आप क्या कीजिएगा, उनके जो सॉल्यूशन है, उनका जो आंसर होगा, आप कमेंट सेक्शन में क्या कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा।